जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th उसका चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज हमारा 1.3 वाला। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम आईडी से उसको ले सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आप मुझे सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से। तो आइए फिर हम आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। कि हमसे पूछा जा रहा है कि इसको डेसिमल, हर एक नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है हमें, और उनको वो किस तरह के नंबर है, मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। आपको मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है कि ये कैसे हम पहचान सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड वही करूँगा कि सबसे पहले उसी को आप देखिए, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आए कि होना क्या, इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 36/100। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें दोनों को बस डिवाइड करवा देना है। 36 हमने अंदर लिख दिया और 100 हमने जब बाहर लिखेंगे तो 0 पॉइंट बनेगा और ये 3 पर चला जाएगा, 300 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 60, ठीक है, फिर ये 0 हो जाएगा और ये अपने पास 6 पे कंप्लीट जा चुका है। तो अपने पास आंसर आएगा 0.36 आ रहा है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 0.36 क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या बन रहा है, एक टर्मिनेटिंग नंबर बन रहा है ये चीज़, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, क्यों बन रहा है टर्मिनेटिंग नंबर? जैसे कि हमने पहले देखा है कि टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो कि कहीं पे डेसिमल के बाद में कहीं जाके रुक जाएं। तो देखिए, 6 के बाद में ये जाके आगे नहीं बढ़ सकता। कैसे बचाना हमने, क्योंकि इसका रिमाइंडर आ चुका है 0। रिमाइंडर क्योंकि इसका 0 आ चुका है, इस वजह से हम इसको और आगे नहीं बढ़ा सकते और ये क्या क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। इसी तरह दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर अपने पास 1/11। तो हम लोग लिख लेते हैं 1 को अंदर, 11 को बाहर। तो 0 पॉइंट लगाया हमने, 0 पॉइंट लगाया, 0 10 हो गया, फिर 0 लगाया तो ये 100 हो चुका है, फिर 9 पे जाएगा, फिर 99 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है, फिर ये अपने पास 100 बन जाएगा, फिर 9 पे जाएगा। तो देखिए, बार बार अपने पास एक ही चीज़ बन के आ रही है, क्या क्या, रिमाइंडर हर एक बार मुझे 1 ही दिखाई दे रहा है। और क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर आ रहा है, जो क्वोशंट में जो नंबर है 0.0909, देखिए 09 बार बार हमारे पास रिपीट हो रहा है। नंबर बार बार आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और ये रिपीट भी होता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि 0.09 बार, ये हम इसको आंसर को कह सकते हैं। तो कैसे ये नंबर क्या कहलाएगा, देखिए, क्योंकि नंबर कहीं पे ख़त्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, पहली बात तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर रिपीट भी हो रहा है, इस वजह से क्या कहलाएगा, रिपीटिंग भी कहलाएगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। सबसे पहले कैसे करते हैं, 8 को और 4 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 32 हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसके साथ हम प्लस को 1 करा देंगे, तो कितना हो गया, 33/8। इसको सॉल्व करना है हमें, तो 33/8 करेंगे तो 4 की टेबल में गया ये, 32 पर 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बन गया, फिर 1 पे जाएगा, 8 पे चला जाएगा, पूरा 2 पे चला जाएगा, ठीक है, फिर 0 जाएगा, फिर 2 पे करेंगे, फिर 16 आ जाएगा, फिर हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर ये 0 जाएगा और 5 की टेबल में इस बार ये जा करके पूरा रिड्यूस हो चुका, ख़त्म हो चुका, रिमाइंडर अपने पास 0 आ चुका है। तो अपने पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.125। देखिए, ये जो नंबर आ रहा है ये क्या आ रहा है कि टर्मिनेटिंग आ रहा है नंबर। पहली बात तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, टर्मिनेटिंग है ये। कैसे पता चला, क्योंकि ये कहीं जाके बंद हो गया, नंबर इसका रिमाइंडर 0 आ चुका, टर्मिनेटिंग है। एंड क्योंकि रिपीट नहीं करा तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आ जाएगा। नॉन रिपीटिंग लिखने की कोई वैसे तो जरूरत नहीं होती, हम सिंपल टर्मिनेटिंग नंबर लिख देते हैं। अगला देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है 3/13। इसको सॉल्व करते थे आप, तो 3 अंदर लिखकर 13 हमने बाहर लिख दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट हमारे पास आंसर है, तो 30 हो गया। फिर हमारे पास 2 की टेबल में अपने पास गया है, 26 से हमने डिवाइड किया, माइनस करेंगे तो अपने पास 4 आ जाएगा, फिर जाएगा ये 0 पर 40 हो जाएगा मतलब, फिर अपने पास ये जाएगा 3 से करेंगे तो 39 बच जाएगा, 1 बच जाएगा।
फिर हम क्या करेंगे इसको कि इसके पॉइंट की वजह से 0 लगा देंगे, लेकिन अभी भी छोटा नंबर है इस वजह से हमें लगाना पड़ेगा 0, तो ये बन गया 100। अब 7 पर जाएगा, 7 की टेबल में 7 की टेबल में 31 की टेबल में 91 पर जाएगा ये नंबर, फिर हमारे पास बच जाएगा 9, ठीक है। फिर हमारे पास 0 बन गया, 90 हो चुका है, 6 की टेबल में जाएगा 78 पर, फिर अपने पास ये बच जाएगा कितना, 12 बच जाएगा, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे, फिर अपने पास ये नंबर जाएगा 9 पर, ठीक है, तो अपने पास बन जाएगा 117। रिमाइंडर देखिए 3 आ चुका है अपने पास। जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जो था अपने पास, वही रिमाइंडर अपने पास दोबारा से आ चुका है। देखिए यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन था 3 का, दोबारा से अपने पास 3 ही आ चुका है, मतलब यही नंबर अब दोबारा से मेरे पास रिपीट होने जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं शॉर्टकट में, 0.230769, क्योंकि ये पूरा नंबर दोबारा रिपीट होगा तो ये हम इसमें बार लगा देंगे। तो नंबर देख लेते कौन सा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि अब ये और आगे चलता जाएगा तो क्या कहलाएगा नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, एंड क्योंकि नंबर रिपीट भी हो रहा है तो इस वजह से क्या लाएगा, रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ठीक है। इस तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास 5वां, डिवाइड करते हैं इसको भी, तो इसमें आ जाएगा अपने पास 2 को हम लोग 11 से डिवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो 0.1 ये 20 पे गया और 1 के टेबल में 11 पे चला जाएगा, फिर बच गया अपने पास 9, 0 बन गया, 8 की टेबल में गया 88 पर, अपने पास बच गया 2। तो देखिए जो क्वेश्चन था 2 वही मेरे पास दोबारा से रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है। तो अपने पास 0.18 बार अपने पास इसका आंसर मिल चुका है। इस वजह से नंबर क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। तो अब बढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दे रखा है 329/400, डिवाइड करते हैं इसको भी, जैसे हमने सीखा भी सबको हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो ये अपने पास बन जाएगा 400, ठीक है। तो ये देखिए छोटा पड़ रहा है तो 0 पॉइंट हम लगाएंगे, ऑब्वियसली चाहते हैं 3290 ये हमारे अपने पास ही आ जाएगा। अब हम करेंगे 8 से, तो 8 से करेंगे तो 3200 हो जाएगा, बच गया अपने पास 90। फिर हम 0 लगाएंगे, 0 लगाते ही फिर ये अपने आप ये 0 दे देगा, ठीक है। फिर अपने पास 2 पे जाएगा 800 बन करके, अपने पास 100 बन जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 1000 हो गया, फिर दोबारा से 2 की टेल में जाएगा और फिर ये बन गया अपने पास 800, फिर अपने पास 200 बच जाएगा इस बार, और फिर 0 जब लगेगा तो ये जाएगा अपने पास, ऑब्वियसली पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये बच जाएगा 2000 से रिमाइंडर हो जाएगा अपने पास 0। तो देखिए नंबर यहाँ पे जाके रिड्यूस हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अपने पास जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है क्या, क्योंकि नंबर कहीं ख़त्म हो चुका है तो बन रहा है टर्मिनेटिंग नंबर। पहली बात तो टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं होता, नॉन रिपीटिंग नंबर, और उनको कहने की जरूरत नहीं होती जब टर्मिनेटिंग हो चुका है। तो अगला बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसके ऊपर बार आना था, ये गलती हो गया। तो 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। देखिए अपने को 1/7 का आंसर दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि 2/7, 3/7 इन सब का हमें आंसर बताना है, लेकिन हमें डिवाइड नहीं करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जैसे करते हैं छोटे क्लास में जैसे करते थे उस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। तो देखिए इसका हम लोग क्या कर देंगे, 2/7 जैसे लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1/7 तो लिख ही सकता हूँ। 1/7 की मुझको वैल्यू दे रखी है क्या, तो 2 × 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो अपने पास जो बचेगा वो बच रहा है 0.285714 बार। ये अपने पास इसका आंसर बच के आ जाएगा। इसी तरीके से फिर 3/7 का करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 1/7। तो अपने पास ये बच जाएगा 3 × 0.142857 बार। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी कुछ इस तरीके से आंसर होगा। इसी तरीके से हम 6/7 तक पूरा का पूरा नंबर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार। ये क्या क्वेश्चन है कि इसमें जो भी नंबर हमें दे रखा है, इसमें एक्चुअली में ये नंबर तो अपने फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये बार में दे रखा है, हमें इनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। हम जानते हैं जो भी बार वाला जो नंबर होता है ये रैशनल नंबर होता है, लेकिन डेसिमल फॉर्म में है। मुझे इन नंबरों को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। देखिए कि जब भी मुझको, जैसे कि नंबर हमें मिल गया 2.735, मुझे कोई नंबर मिला हुआ है, मुझे इस पॉइंट को 7 के बाद लेके आना है, मतलब कि 27.35 मुझे इसको लिखना होगा। कैसे लिख सकता हूँ? पॉइंट में इधर खिसकाऊँ, क्या करना पड़ेगा? तो मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और कितने से करना पड़ेगा वो बड़ी बात है। मल्टीप्लाई तो ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कितने से? देखिए मैं कितना डिजिट आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, 1 डिजिट आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए एक जीरो के साथ 1 लगा दें, मतलब कि मेरे को 10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और नंबर समझ लीजिए, जैसे कि यही नंबर है, ठीक है, यही नंबर है, लेकिन मुझे इस बार ये नंबर 3 के बाद चाहिए, 3 के बाद चाहिए, मतलब कि नंबर मुझे चाहिए 273.5। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? इस बार पॉइंट हमने 2 के बाद से 3 के बाद रखना है, 2 डिजिट हमें निकालना पड़ेगा। तो 2 डिजिट का मतलब 2 0 और 1, इसका मतलब मुझे ये नंबर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉइंट के जस्ट बाद में ही अपने को बार दे रखा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सिंपल कर पाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता ये कि 0.06 और बार यहाँ लगा होता, तो पॉइंट और बार के बीच में एक डिजिट का डिफरेंस था। एक डिजिट का डिफरेंस होने के वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो कैसे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि मुझे पहले इस पॉइंट को उठा करके आगे खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे, इसका एक क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, जो कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 0.6 बार। इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार लगा हुआ है, जिसका मतलब मैं 6 को 2-3 बार लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को मान लेंगे सबसे पहला इक्वेशन, ठीक है। फिर देखिए अब हमें करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस लिए करना है? तो हमें खिसकाना होगा, पॉइंट्स को खिसका देना होगा एक नंबर आगे। एक नंबर ही क्यों? लेकिन क्योंकि जितने डिजिट पे बार लगा है, जितने डिजिट पे बार लगा है उतना ही डिजिट मुझे आगे लेके जाना होगा। तो यहाँ पे एक डिजिट पे बार लगा है, मतलब मुझे एक डिजिट ले जाना होगा, और एक डिजिट का मतलब हो गया मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ से हमें 10 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ जाएगा, सॉरी। तो इसको जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.6666 डैश डैश डैश। तो अपने पास इसका आंसर रहेगा 10x इज इक्वल टू 0 पॉइंट नहीं आएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, क्योंकि एक डिजिट अब आगे निकल चुका होगा, तो 6.6666 हम लोग ऐसे इसका आंसर लिख सकते थे। ये हम बना लेंगे इसको सेकंड इक्वेशन। अब हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट किसको करना है? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को हमें माइनस करना होगा। तो सेकंड अपने पास 10x माइनस, उधर से अपने पास फर्स्ट में से आ रहा है सिर्फ x, तो वैल्यू कितनी बन गई अपने पास? ये 10x माइनस x तो बन गया 6.6666 डैश 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 माइनस 0.6666 डैश डैश डैश, ठीक है। तो 10x में से x गया तो बच गया अपने पास 9x, और वैल्यू बन गई इधर 6। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई है? 6/9। सिंपलेस्ट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2/3। देखिए हमने जिस चीज़ को x माना था, x हमने डेसिमल फॉर्म को माना था, उसी डेसिमल फॉर्म को x की वैल्यू अब हमारे पास P/Q के फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये और हमें समझना चाहिए इस क्वेश्चन का, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, जो मैंने अभी बताया, डेसिमल के बाद और जो बार के बीच में और डेसिमल के बीच में एक नंबर का डिफरेंस यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन को पहले मुझे डेसिमल को आगे खिसकाना होगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम ज़रा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे
कि हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4 और 7 पर सिर्फ बार लगा हुआ है, इस वजह से हम लोग 7 को बार बार ऐसे रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम पहला इक्वेशन इस बार नहीं मानेंगे। हमने पीछे वाले केस में देखा था, हमने जो सबसे पहला जो इक्वेशन लिया था उसको ही हमने पहला इक्वेशन, मतलब जो x जो लेट किए थे उसी को हमने सबसे पहला इक्वेशन मान लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद में हमने बार को यूज़ किया था। क्वेश्चन में जो तो पॉइंट के जस्ट बाद में ही बार था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट के बाद में नंबर है, फिर उसके बाद में बार है, मतलब उनके बीच में कुछ डिफरेंस दे रखा है, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे नहीं मानेंगे। तो अब आगे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को मुझे एक डिजिट आगे लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 10, और वो भी बोथ साइड, तो ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये 10x इज इक्वल टू 0.4777 डैश मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.7777 डैश। ये अपने पास बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इस बार हम इसको लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे हम करते थे, अब हमें बार के लिए हमें यूज़ करना है। बार लगा है एक डिजिट पर, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 10 से दोबारा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोबारा करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 10x पहले से ही था, मल्टीप्लाई हमने 10 करा दिया, और उधर से 4.7777 डैश हमने यहाँ पे दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 10x इंटू एक्स कितना बन गया अपने पास 100x, और ये वैल्यू बन चुका है 47.7777 डैश। इसको हम ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। इसके बाद हमें क्या कराना पड़ेगा, जैसे हमने सीखा कि सब्ट्रैक्ट 1 कराना है फ्रॉम सेकंड से, ठीक है। तो अपने पास क्या बन जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7777 माइनस डैश भी लगाना पड़ेगा, और 4.7777 डैश। तो 100 में से 10x गया तो 90x इज इक्वल टू 47 माइनस 4 हो जाएगा 43। तो x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या 43/90। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है, 43/90 इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया हमने इसमें भी। देखिए सबसे पहले दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि x की वैल्यू को हमने क्वेश्चन को जो हमने दिया था वो रिपीट करा दिया। 7 इसमें बार बार लिख आ रहा था, बार का लगा हुआ था, इसका मतलब उसको हम बार बार लिख सकते हैं। उसके बाद हमको 10 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पॉइंट और बार के बीच में एक डिजिट का डिफरेंस था, इसलिए हमने उसको 10 से मतलब 10 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने पास ये जो आंसर है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद जितने डिजिट पे बार लगा रहता है उतने से हम दोबारा मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इस बार हमें दोबारा से 10 से कराना होगा। हमको सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आ चुका है, और फिर जैसे हम आगे करते हैं माइनस करा देते हैं। माइनस कराने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर x की वैल्यू 43/90 आ चुकी है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 0.001 बार। तो इसको कैसे करना है कि इसको भी देखिए, यहाँ भी x के डॉट के डेसिमल के जस्ट बाद में ही बार का यूज है। तो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे जैसे हम सीखा है। तो 0.0001001 हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, और इसी को हम सबसे पहला इक्वेशन मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट और बार के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, लेकिन कितने से होगा। हमने क्या देखा, डिजिट्स कितने बार कितने डिजिट पर लगे हमारा 3 डिजिट पे। इसका मतलब मुझे 3 0 से कराना होगा, और आगे 100 करा देंगे, तो सॉरी 1 लगा दें। तो इसका मतलब 1000 से कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको जब हम करा देंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.001001, ठीक है, डैश। और इसको सॉल्व करने के पास अपने बन गया 1000x इज इक्वल टू 0.001 डैश। इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, और पॉइंट से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इस वजह से हमारे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो कह सकता हूँ 1.001001 डैश डैश। इसको हम ले लेंगे क्या 1000x। इसी को मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हमारे फाइनल यही आ रखी है। अब जैसे हमने सीखा है सब्ट्रैक्ट करा देना है,
तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से, तो करा देते हैं। तो ये अपने पास बन जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 डैश माइनस 0.001001 डैश। ठीक है, तो 1000 में से 1 गया तो अपने पास बन जाएगा 999x इज इक्वल टू ओनली 1। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी 1/999 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको शायद समझ में आया होगा और मैंने समझाने की कोशिश जो की है वो भी सही रही होगी। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मुझे इस क्वेश्चन को P/Q के फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। देखिए, हमको क्वेश्चन का मतलब ये समझाने की कोशिश की है, पहले तो इस नंबर को मुझे, इस क्वेश्चन को मुझे P/Q के फॉर्म में लिखना है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसके आधार पे हमें कुछ अपने टीचर से और अपने क्लासमेट से हमें डिस्कस करना है। तो आंसर देख लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं क्या हमें डिस्कस करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.999 डैश, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए पॉइंट के जस्ट बाद में ही, अब तो इसको हम मान लेंगे सबसे पहला इक्वेशन, और रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, वो भी है 9। इस वजह से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ओनली 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसको करा देंगे 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.999 डैश डैश। ठीक है, तो इसका बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.999 डैश डैश। इसको हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इधर कर देता हूँ इसको। तो अपने पास जो आंसर बच जाएगा वो बन जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 10x माइनस x इज टू 9.999 डैश माइनस 0.999 डैश। तो अपने पास बन जाएगा 9x इज इक्वल टू ओनली 9, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 9/9 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास फाइनल आंसर आ चुकी है 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा था, जिसने बोला जो सरप्राइज होंगे अपने आंसर से उसको हमें डिस्कस करना होगा। तो है क्या चीज़ वो, तो देखिए अपने जो क्वेश्चन दे रखा था वो था 0.999 समथिंग, कुछ 999 चल रहा था, लेकिन हमारा फाइनल जो आंसर है वो आया एग्जैक्टली 1। ठीक है, तो अपने ऐसा क्या हुआ, वहाँ पर कुछ 0 समथिंग था लेकिन यहाँ पे आंसर 1 आ गया। तो ऐसा हुआ क्या इसके अंदर, तो देखिए ये अंतर क्यों आ रहा है। तो देखिए अंतर क्यों आ रहा है, अंतर क्या है, सिर्फ 0.00001 समथिंग कुछ करके इसका अपने पास डिफरेंस जो आ रहा है। और ये डिफरेंस क्योंकि बहुत छोटा है, इसको हम नेग्लिजिबल कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 0.9999 डैश जो है ये अप्रॉक्स वैल्यू है किसके, 1 की। इस वजह से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही यही आंसर था इसका। ऐसे ही करके इसको हम स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि द वैल्यू 0.9999 डैश इज़ द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ द 1 सो डैट x इज इक्वल टू 1 विच इज़ कम इज़ ट्रू। तो ये हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, look at the several examples of the rational number in the form of P/Q where P and Q are the integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property Q must satisfy? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि कोई भी एक रैशनल नंबर लेना है, हमें कुछ एग्जांपल्स लेने हैं रैशनल नंबर के जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें और उनके बीच में कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही आना चाहिए। तब हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर टर्मिनेटिंग बन पा रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, समथिंग ऐसा हमें डेसिमल एक्सपेंशन उसका चेक करना होगा। तो देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमें लेना है, जैसे कि 2 मैंने 5 ले लिया। तो देखिए 2 और 5 1 के अलावा किसी होटल में नहीं जाता है, और इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो क्योंकि ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर है, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा।
उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार लेते हैं 5.2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 2.5। तो ये भी क्या बन जा रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर बन रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 7/10। तो 7/10 को मैं 7/2 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकता था, और इसका जो आंसर आ जाएगा 0.7 ओनली आ जाएगा। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर बन रहा है। तो इसमें हमें आंसर चेक करने की इसमें क्या प्रॉपर्टी हमें लग रही है, वो हमें जो चेक करना है वो ये है कि जब भी मैं डिनोमिनेटर में 5 लूँगा, 2 लूँगा या फिर बोथ ले सकता हूँ, तब मेरा आंसर टर्मिनेटिंग ही दिखाने वाला है। ठीक है, क्या क्या नंबर है, डिनोमिनेटर में अपने पास 5 आ जाए, 2 आ जाए या फिर दोनों ही आ जाए, लेकिन इन दोनों के अलावा बेशक से नंबर हो, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी और नंबर आ गया तब वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं कहलाने वाला है, वो नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्वियसली बन जाएगा। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में यही था कि हमें जो प्रॉपर्टी देखनी है वो यही था कि डिनोमिनेटर में अपने पास 2 और 5 को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तब वो जाके नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर राइट 3 नंबर्स वोज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने पास ये सॉल्यूशन का देखना है। तो हमें एक्चुअली में बात की जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका मतलब हमें इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, वो भी 3 नंबर देख लेते हैं हम लोग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो नंबर कभी भी रुकेगी नहीं, और नॉन रिकरिंग का नंबर जो नंबर रिपीट भी नहीं होने वाला। तो कुछ भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, 0.5, 1, 7, 2, 8, 7, 4, हम लोग ऐसे कुछ भी डैश लिख सकते हैं। ये सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी की तरह मान लीजिए कि 7.7427912 डैश, ये हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी की तरह, बस वो नंबर क्या होना, रिपीट भी होना चाहिए और ख़त्म भी होना चाहिए। तो ऐसे ही चलता रहेगा नंबर। तो 0.741235047 डैश डैश। तो ये अपने पास ऐसे 3 एग्जाम्पल, हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखवाया है वही हमें याद करके रखना पड़ेगा, नहीं, हम लोग ऐसे नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। बस वो नंबर्स क्या होना चाहिए, हैंड नहीं होना चाहिए उन नंबर का, और वो नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास 7th क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5.7 एंड 9/11। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अपने को 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। देखिए, हमने जो क्लास 8 में सीखे थे वो नंबर्स थे हमारे पास रैशनल नंबर के, यहाँ पे हमें निकालना है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इनको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5.7 को डिवाइड कर लीजिए। तो 5/7 में पहले डिवाइड कर लेता हूँ, तो 0 पॉइंट अपने पास आएगा 50 हो गया, फिर अपने पास जाएगा 7 से 49 बन जाएगा, फिर ये नंबर जाएगा 1 पर। ठीक है, तो इसको मैं ठीक से लेता हूँ, 1 हो गया, फिर जाएगा 0 पर, 1 पर चला जाएगा, ये 7 आ जाएगा, फिर अपने पास 3 बच जाएगा, फिर 0 जाएगा, 4 पे जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर ये 2 बच जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर ये 6 बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो नंबर आ रहा है ये हो जाएगा 0, तो 7 8 56 हो चुका है, फिर ये बच जाएगा 4। तो ये नंबर अपने पास चलता जा रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी हम इसको और आगे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने डेसिमल एक्सपेंशन से भी हम लोग इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। उस तरह में 9/11 को भी कर लेते हैं एक बार। 9 हमने 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट हमने डाला, 8 से किया हमने, तो ये अपने पास बन गया 88, फिर अपने पास बन गया 2। ठीक है, 0.0 1 पे गया, 11 गया और 9 रह गया। तो यहाँ पे देखिए 0.81 जो आएगा वो बार बार रिपीट होता चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे तो बार नहीं मुझे मिल चुका है, तो यहाँ से अपने पास नंबर मिल रहा है 5.7 से 0.7428, और यहाँ से मिल रहा है 0.81 का बार। तो ये अभी हमें इरेशनल नंबर, अभी हमने पीछे एक और क्वेश्चन इसकी तरह किया था। हमें क्या करना है, कोई इनके बीच में 71 को देख लीजिए, यहाँ पे 81 आ रहा है, दोनों के बीच में कोई नंबर चुन लीजिए। हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, बहुत सिंपल ट्रिक से बताना चाहता हूँ मैं आपको इसको।
इसके बीच में कोई भी 3 इरेश नंबर हम लोग एक बार नंबर लिख लेते हैं। 0.75 मैंने लिख लिया, 0.74 लिख लिया, 0.80 लिख लिया, ठीक है। ये हम लोग कुछ भी इनके बीच में ऐसे नंबर हम लोग लिख लिए पहले। अब हमें क्या करना है, नंबर तो हमने लिख लिए, इरेश नंबर क्या होता है, जो कि कभी एंड ना हो और जो कि कभी रिपीट ना हो। तो बस इनको आगे, इनके आगे हम लोग ऐसे कुछ भी नंबर लिख लीजिए और डॉट 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 लगा देंगे। तो अपने पास ऐसे खूब सारे हम लोग एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 5 हो गया, 4 3 2 1 9 7, हम लोग ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं। तो इनके बीच ही हो जाएगा 0 पॉइंट, वहाँ पे 0.71 आता था यहाँ पर, और यहाँ पे 0.81, हम दोनों के बीच में लिख लिया। 7.5, 0.75, 0.74 और 0.80, फिर हमको जो इसका डेफिनेशन था हमने वो लिख दिया इसका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। हमें इनके बस ये बताना है कि नंबर ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर √23। ये नंबर इरेशनल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपल चीज़ है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल है, ऑब्वियस सी चीज़ है। सेकेंड नंबर है √225। ये नंबर जो है वो रैशनल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15। ये जो नंबर है 15 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और 15 जो होता है एक रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट जो है 0.3796। अब इस नंबर को देखिए, ये नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है पहली बात तो, क्योंकि कहीं जाकर ख़त्म हो चुका है। तो जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डॉट 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 दे रखा था। तो अगला क्वेश्चन है कि 7.478 हो गया। तो क्वेश्चन हम समझ सकते हैं ना कि 478 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या नंबर है? रिपीटिंग नंबर है पहली बात तो। ये क्या नंबर है? रिपीटिंग नंबर। और क्या हो सकता है कि ये टर्मिनेट, क्या डॉट 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 लगा तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी बन रहा है। ये चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो रिपीटिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इस वजह से ही क्या बन जाएगा अपने पास? रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका कि 1.101 001 0001 0000 फिर डैश डैश लगा हुआ। तो यहाँ देखते हैं, पहली बात तो डॉट लगा हुआ है, काफ़ी सारी डॉट 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 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग, एक एक करके लेकर चलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब देखिए नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब उसको सीक्वेंस नहीं बन पाया। यहाँ पर था 10, फिर 100 बन गया, 1000 बन गया, फिर यहाँ पे 10,000 बन गया। तो इस नंबर से सीक्वेंस नहीं बन पा रहा कुछ, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नॉन रिपीटिंग नंबर, इस तरीके से। तो इस वजह से क्या कहलाएगा? पूरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। जब ये दोनों ही नॉन में आ जाएं तो ये इरेशनल नंबर कहलाता है। तो ये हो गया इससे एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते होंगे तो प्लीज़ इस टेलीग्राम ID पे आप ले सकते हो, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझसे सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।